बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी 1 कप दूध से। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जो है हम घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हलवाई से ज़्यादा अच्छी बर्फ़ी हम घर में बना के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1 कप चीनी ले लेंगे, पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे, 5-6 कतरे यहाँ पे पानी के लेंगे। इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे वरना सुखाने में फिर बहुत ज़्यादा मसला होगा। इस चीनी को हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे, जैसे ये कैरेमलाइज होगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपको यहाँ पे लगेगा, बहुत ही जल्दी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी और एक अच्छी सी जो है इसकी शक्ल निकल के आएगी। आप लोग देख लीजिएगा कि ये बहुत आसान है ये बर्फ़ी बनाना। बाज़ार से हम इतनी महंगी महंगी मिठाइयाँ लेते हैं, अगर हम वही मिठाइयाँ अपने घर में बनाते हैं तो वो बाज़ार से ज़्यादा बेहतर और बाज़ार से ज़्यादा साफ़ सुथरी बन सकती है घर में। तो यहाँ पे चीनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखें। इसके बाद इसके अंदर हम 1 कप दूध शामिल कर देंगे। दूध डालते ही चीनी हमारी सख्त हो जाएगी। उस वक्त आपको परेशान नहीं होना कि ये सख्त क्यों हो गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही गर्म होगा, इसके ऊपर हीट लगेगी, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है ना, ये जो बीच में जम गई है, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसको हल्के हाथों से घुमाते रहें, ये खुद ब खुद पिघलती जाएगी और इसका जो कलर है वो जैसे चाय होती है ना, उस तरह का हो जाएगा। दूध का कलर चेंज हो जाएगा। देखें, चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद इसके अंदर आपने 1 चम्मच वाइट वाला जो सिरका होता है, यह हर घर में मौजूद होता है, वो आपने शामिल कर देना है। सिरका शामिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ये फटना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिरका डालेंगे तो ये बिल्कुल फट जाएगा। हमें इसको बिल्कुल नहीं फाड़ना, इसको थोड़ा सा ही हमें फाड़ना है। जैसे खोया टाइप का हो जाता है, उस टाइप का ये होके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। इसको उतार के रख लेंगे हम साइड पे, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पैन रख दिया। दूसरे पैन में यहाँ 3 चम्मच मैंने घी के शामिल किए हैं। घी आप देसी भी ले सकते हैं, मैंने डालडा का यूज़ किया है। आप देसी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा बनेगा उससे। तो उसके बाद यहाँ पे 1 कप भर के मैंने मैदा ले लिया है। थोड़ा सा मैदा मैं और लूँगी, आधे कप से थोड़ा सा कम। ये देखें, यहाँ पे मैदे को अच्छी तरीके से हम घी के साथ भून लेंगे, तब तक इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी अच्छी सी एक खुशबू भी आ जाए। मैदे को अच्छे तरीके से भूनिएगा, वरना इसके अंदर मैदे की स्मेल रह जाएगी बर्फ़ी के अंदर। तो यहाँ पे भुनाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, कच्चापन ना रहे बर्फ़ी के अंदर, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। 5 से 6 मिनट लगेंगे यहाँ पे आपके, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। मज़ीद 2 चम्मच और मैं घी डाल रही हूँ उसमें। टोटल मैंने इसके अंदर 5 खाने के चम्मच घी के डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाला मैंने इसके अंदर। अच्छे तरीके से यहाँ पे हम मैदे को भूनेंगे। बहुत आसान है, अगर हर चीज़ हम अगर घर में बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन होती हैं, उनको सुस्ती होती है, ये बहुत मेहनत लगेगी, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। आप एक बार हर चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपको इजी लगता है जब आप खड़े हो जाते हैं बनाने के लिए। तो मैदे को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था। इसके बाद जो हमने दूध तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इसके अंदर इस टाइम गुठलियाँ बनी हुई हैं और इस तरह बनेंगी, वो आपने इस तरीके से चम्मच से तोड़ लेना है। बिल्कुल मिक्स कर देंगे, गुठलियाँ बिल्कुल तोड़ देंगे और ये बहुत ही अच्छे से जो है ना गाढ़ा होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी वाइट बॉल्स नज़र आ रहे होंगे, उनको हम तोड़ देंगे चमचे से अच्छी तरह दबा कर, और इजीली बहुत जल्दी ये टूट भी जाएंगी। चाहे तो ठंडा करके हाथ से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे भी इसको आप कर सकते हैं, उससे भी जो है इजीली ये गुठलियाँ बिल्कुल टूट जाएंगी। यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई थी और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आई। तो आप लोग जब भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की पसंद आएगी। अगर यहाँ पे रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको उतार लेते हैं हम चूल्हे से बाहर और इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं थोड़ा सा उस तरीके से इसको गूंथ लेंगे। इस वक्त ये गर्म है, गूंथना इसलिए ज़रूरी है, इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगी। ये देखें, 2-3 दफ़ा मैंने इसको गूंदा है। इसके बाद ही मैं इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से दबा के, जब आप लोग इस तरीके से चमचे से इसको करेंगे तो ये जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी।
तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद आपने कोई भी बर्तन लेना है, कोई ट्रे ले लें। मेरे पास ये था तो मैंने ले लिया है। ट्रे में हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि बर्फ़ी जो है वो चिपके ना। उसके बाद कोई भी ड्राई फ्रूट ले लें, पिस्ता ले लें, मैंने बादाम लिए हैं। इस तरीके से नीचे ये डाल देंगे, हम फैला लेंगे हम चारों तरफ। ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके बाद जो हमने बर्फ़ी बना के रखी थी वो इसके ऊपर हम रख देंगे ताकि बादाम जो है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाएं। अच्छे तरीके से इसको दबा देंगे ताकि जो बादाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाएं और अच्छे से इसको सेट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल लेवल पे आए और जब हम इसकी कटिंग करें तो एक खूबसूरत सा इसका शेप बने। अच्छे तरीके से इसको हम सेट कर लेते हैं। चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली रेसिपीज़ हैं वो आपको बआसानी देखने को मिले। यहाँ पे मैंने बर्फ़ी को बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग और बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाएगा। कट कर लेते हैं। जितने भी बड़े साइज़ आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने बस नॉर्मल से साइज़ के काटे हैं। अब इस तरीके से काट लेंगे इस साइड से। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था। इसी तरीके से आपने ये बर्फ़ी सारी काट लेनी है और ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल मीठा भी परफेक्ट है, हर चीज़ इसके अंदर परफेक्ट मैंने डाली है। इसी मेजरमेंट के साथ आप इस बर्फ़ी को बनाइए और मुझे बताइए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारे बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।